शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। चौथा अध्याय शुरू से करते हैं क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस रहा, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय वापस से प्रारंभ से करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने इस ज्ञान को और मनु महाराज को दिया और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो जो भी ज्ञान एक परंपरा से मिलता है उसका विशेष महत्व होता है। जैसे यदि कल मैं बोलूं कि मेरे को ज्ञान उत्पन्न हुआ है और मैं उसका प्रवचन करने लग जाऊं, तो ये जरूरी नहीं कि मेरे में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो सही हो या वो शास्त्र के अनुकूल हो। वो जो मेरे में ज्ञान उत्पन्न हुआ है आवश्यक नहीं कि वो मोक्ष पद तक ले जाए। आज के समय में यही हो रहा, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा हो रहा है कि विभिन्न धर्म गुरु अपने मन मर्जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो किसी परंपरा से नहीं, बल्कि वो उनकी इच्छा रहती है कि हम परंपरा शुरू करें। तो बहुतों ने कुछ परंपराएं शुरू भी की और वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया सुन भी रही है, जिसको कहते हैं ना थोक के भाव सुन रही है। लेकिन कुछ हो सकता है उनको अच्छा भी लगता है सुन के, लेकिन उनका वो ज्ञान अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, मुक्ति मार्ग तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वो परंपरा से प्राप्त नहीं है। तो जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त हो, जो कहते हैं ना टाइम टेस्टेड हो, तो परंपरा से प्राप्त होने का मतलब कि बहुत अच्छी तरह से इसका परीक्षण होगा। तो जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त हो, उस ज्ञान, वही ज्ञान मुक्ति तक ले जाता है। बाकी लोगों, कई बार लोग ज्ञान के चक्कर में लोगों की सनक होती है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए नाम नहीं लेता हूं। लेकिन कुछ ऐसी परंपरा चल रही है और बहुत बड़ी मात्रा में चल रही है। बहुत अपने पुस्तकें बांटते हैं वो लोग, बहुत गीता का नाम लेके भी पुस्तकें बांटते हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ो तो उनका ज्ञान एकदम विपरीत है। तो जो ज्ञान परंपरा
इसलिए परंपरा निष्ठ होना चाहिए कि जो परंपरा में मिल रहा है केवल उसी को अपनाना चाहिए, बाकी तो कचरा है। एवं परम, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि ये परंपरा में प्राप्त है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह बहता योगो नष्ट परंतप। और ऐसा भी होता है कि जो ज्ञान परंपरा में आता है, आवश्यक नहीं कि वो ज्ञान सदैव बना रहे। कई बार वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, या उस ज्ञान के, जिसे भागवत जी में कहा गया है कि ज्ञान के ग्राहक नहीं रहते, कोई उसको स्वीकार करने वाला, उसका पालन करने वाला नहीं होता। कुछ अन्य विचार, अन्य धर्म उस पे प्रभावी हो जाते हैं, तो उसको एक तरह से ढक से लेते हैं। लेकिन समय आने पे जो सनातन ज्ञान है वो वापिस से अपने आप को प्रकट करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार नष्ट हो गया तो सदैव के लिए नष्ट हो गया। ज्ञान की परंपरा एक बार हो गई तो जब भी व्यक्ति अपने ध्यान में बैठेगा, शुद्ध चित्त से ध्यान करेगा, उसे वही ज्ञान वापस प्राप्त होगा। तो ज्ञान बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है और ध्यान की अवस्था में मिलता है। तो जब भी शुद्ध चित्त, जब ज्यादा रजस तमस ज्यादा हो जाएंगे तो वो किसी की ध्यान की वह अवस्था होगी नहीं, तो वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा। लेकिन फिर समय आने पे वही ज्ञान वापिस से प्रकट होगा। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। भगवान भी ये नहीं कहते कि मैंने मेरा ज्ञान दिया है, कहते हैं कि योग प्रोक्त पुरातन है, जो पुराना योग है, जो पुराना ज्ञान है, वही योग मैं तेरे को बता रहा हूं। मैं अपने आप से नहीं बता रहा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अध्याय के अंत में कहते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषद। इसका मतलब गीता का सारा ज्ञान जो है वो उपनिषद से लिया हुआ है। गीता महाभारत में होने के बावजूद इसे उपनिषद का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि गीता का सारा ज्ञान स्वयं का नहीं है। भगवान ने स्वयं की तरफ से कोई ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को, सारा ज्ञान वही दिया जो उपनिषदों में था पहले से। इसलिए अंत में अर्जुन बोलेगा भी, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये नहीं बोलता कि आपने ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, बल्कि ये बोलेगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया इसलिए मेरे को स्मृति मिल गई। मतलब जो पुराना ज्ञान था, तो ज्ञान सब में ही होता है, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ अभी। जैसे ही उसे, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया जाता था तो हनुमान जी की शक्ति प्रकट होती थी, वैसे ही ज्ञान को यदि याद दिलाया जाए तो वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बाकी होता सब में। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने अब तेरे को पुराना वाला ज्ञान ही दिया है। और क्यों दिया है? भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य एतदुत्तमम्। क्योंकि तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, तो भक्त से और सखा से कुछ भी छिपाता नहीं मैं। इसलिए मैंने पुराना वाला जो ज्ञान था वही ज्ञान प्रकट कर दिया तेरे समक्ष। अर्जुन उवाच। अर्जुन को शंका हुई कि भगवान, ये कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। तो अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान, सूर्य तो आदिकाल से है और आपका जन्म तो अभी मेरे समकालीन है, मेरे बराबर के हो आप, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दे दिया? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है कि कैसे मान लूं मैं कि आपने
आदि काल में ये ज्ञान सूर्य को दिया। भगवान कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अंतर ये है तू किसी पूर्व जन्म को जानता नहीं है, मैं सारे जन्मों को जानता हूँ। तो हम लोग भी सब, केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन ही नहीं, हम लोग सब भी आदिकाल से ही चले आ रहे हैं। आदिकाल से ही सबका अस्तित्व है, और जब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर लेंगे अस्तित्व चलता ही रहेगा। फिर अब भगवान अपने अवतार को प्रकट करते हैं कि मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ जो अवतार लेके आया हुआ हूँ श्री कृष्ण के रूप में। अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, हम लोग गुणों में खेल रहे हैं, कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है। तो हम लोग को न ज्ञान है न हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग प्रकृति के अधीन हैं। और भगवान को ज्ञान भी है, और भगवान प्रकृति के अधीन नहीं बल्कि प्रकृति को अपने अधीन कर रखा है भगवान ने। हमारी इंद्रियां, हम इंद्रियों के अधीन हैं, हम मन के अधीन हैं, जैसे मन करता वैसे करते हैं। जैसे बुद्धि बिना विवेक के भी अगर संशयात्मक बुद्धि भी कुछ करती है तो उसके हिसाब से हम मन इधर उधर चला जाता है। भगवान की मन बुद्धि इंद्रियां सब नियंत्रण में है, और सब एक तरह से व्यवहार। हमारा मन कुछ करता है, बुद्धि कुछ करती है, इंद्रिया कुछ अलग ही दिशा में चली जाती है। ऐसा भगवान के साथ नहीं। और कब जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात मैं अवतार लेता हूँ, साकार रूप में लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। वैसे तो निराकार में सदैव बनाए रहता हूँ, लेकिन लगता है कि अब बहुत ज्यादा धर्म की हानि हो गई, बहुत ज्यादा अधर्म विकसित हो गया, तो उस समय अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश, धर्म की पुनः स्थापना, इसके लिए मैं युग युग में मैं अवतार लेता हूँ। और मेरे जो अवतार है वो दिव्य है। मैं साधारण मनुष्य की तरह न अवतार लेता हूँ, न साधारण मनुष्य की तरह कर्म करता हूँ। मेरे अवतार, मेरे कर्म और मेरे जन्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वं देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है, निर्मल है, अलौकिक है। तो पहले भी मैंने बताया कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म है, कर्म बंधन के अधीन है। और भगवान जो कर्म करते हैं, साधु कोई कर्म करता है वो कर्म नहीं है, क्रिया है। हमारा कर्म है एक सिद्ध पुरुष का कर्म नहीं, वो क्रिया है। और भगवान का कर्म न कर्म है न क्रिया है, बल्कि एक लीला है। तो कर्म में कर्म फल होता है, जैसा करोगे अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा।
क्रिया में कोई फल नहीं होता, बस वो एक एक इंस्ट्रूमेंट की तरह व्यवहार करता है। जैसे उसको कुछ करना होता है, वो उसका कोई कर्म फल नहीं होता, क्योंकि वो आसक्त नहीं है कर्म में। हम लोग तो आसक्त होकर कर्म करते हैं और हम फल के लिए कर्म करते हैं। भगवान फल के लिए कर्म नहीं करते, तो बिना आसक्ति के भगवान कर्म कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष कर्म करता है, और भगवान जो कर्म करते हैं वो लीला है। तो भगवान की लीला का उद्देश्य केवल इतना ही है, ताकि उस लीला का गान करके भक्त अपने मन को शुद्ध करे। तो भगवान की लीला, क्योंकि भगवान प्रकट इसलिए होते हैं। दुष्टों का विनाश तो एक कहा जाता है कि एक, जैसे कई बार होता है ना कि कहीं गए हुए हैं, जैसे बाजार गए, बाजार किसी कार्य के लिए गए हुए हैं, आते हुए कुछ दूसरे काम भी कर लो थोड़े बहुत। तो वैसे ही भगवान का मुख्य उद्देश्य अवतार लेने का भक्तों को दर्शन देना, भक्तों के जो भक्तों की इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा करना। जैसे बहुत सारे भक्त मांगते हैं, भगवान आप पुत्र रूप में आओ, हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत शत्रुओं का भी, दानव वृत्ति का भी विनाश कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा देहं, जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य जन्म को, दिव्य कर्म को जो समझेगा, वो देह त्यागने के बाद में फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, क्योंकि वो मेरे में ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, आगे और स्पष्टीकरण होगा। अगला श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिसके राग द्वेष मिट गए हो, राग भय और क्रोध, तो न उसमें कोई राग है, न उसमें भय है, न कोई क्रोध है। राग भय और क्रोध सर्वदा के लिए नष्ट हो गए हो, और भगवान में अनन्य रूप से भगवान में स्थित है, मनमया हो गया हो, भगवान के रूप में ही रंगा गया हो। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। तो जिसके राग द्वेष भय क्रोध नष्ट हो गए हो और अनन्य रूप में भगवान में स्थित हो, भगवान कहते हैं ऐसे मुझ में आश्रित रहने वाले जो मेरे भक्त हैं, वो ज्ञान रूपी तप से पवित्र होके मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली, जैसे हमने योग सूत्रों में भी देखा कि पहले कुछ अधिकारी बनने के लिए पहले उसमें आवश्यक गुण होने चाहिए। वहां पे अष्टांग योग में यम नियम है, और यहाँ पे पहले राग द्वेष भय, इन पे कार्य करने की आवश्यकता है। इनको जब नष्ट कर लेंगे तब फिर उस वो ज्ञान हमारे अंदर बैठेगा, और उस ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान रूपी तप से हम हमारे सारे संस्कारों को नष्ट कर देंगे, और जब संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो फिर भगवान के में ही स्थित हो जाएंगे हम। हमारे इसको विस्तार से हमने देखा था पतंजलि योग सूत्र में कि किस तरह से वृत्तियों के कारण हम हमारे स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। तो योग की परिभाषा ये है, चित्त वृत्ति निरोध है, और चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो तत्स्वरूप अवस्थान। तो जैसे ही चित्त की वृत्तियां, और विशेष रूप से जो अति उद्वेलित करने वाली वृत्तियां हैं, राग है, भय है, क्रोध है, इनसे निवृत्त हो जाएंगे, तब ज्ञान की भूमिका में
प्रवेश करेंगे, तब वो ज्ञान हमारे पे कुछ समझ में आने लगेगा। और एक बार ज्ञान पूरी तरह समझ में आ गया तो फिर उस ज्ञान अग्नि से सारी वृत्तियां नष्ट हो जाएगी और अपने स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को जिस रूप में भजेगा मैं उसे उसी रूप में प्राप्त। इसकी विस्तार से चर्चा हमने कर ली थी कि जैसे मान लीजिए मंदिर में गए और वीआईपी बन के गए, वीआईपी पास लेके, वीआईपी रसीद कटा के, भगवान कहते हैं मैं भी वीआईपी बन जाऊंगा। अगर हम साथ और वीआईपी अगर भगवान बन गए तो भगवान फिर मिलते नहीं है। और कोई साधारण रूप से जा रहा है तो भगवान भी उसके लिए साधारण है, भगवान भी साधारण रूप से मिल लेंगे उससे। इसी तरह हम जिस भी भगवान की रूप की उपासना करते हैं, क्योंकि तो भगवान कहते हैं जिस रूप की उपासना करोगे मैं उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। तो जैसे सरस्वती जी की उपासना करी तो विद्या मिलेगी, लक्ष्मी जी की उपासना करी धन मिलेगा, दुर्गा जी की उपासना की बल मिलेगा। तो भगवान के जिस भी स्वरूप की उपासना करोगे, राम जी की उपासना करो, राम जी जैसा चरित्र मिलेगा। तो जिस भी स्वरूप की, आनंद स्वरूप की भगवान की उपासना करोगे, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। तो भगवान के जिस भी, इसलिए उपासना करने से पूर्व भली भांति इसका परीक्षण कर लेना चाहिए कि मेरी उपासना शास्त्र सम्मत है क्या, शास्त्र के अनुकूल है क्या। कई बार हम लोगों को भी कई लोग बता देते हैं कि इसको नहीं, ये उपासना छोड़ के आप वो उपासना करो। तो उपासना करने के पूर्व इसलिए गुरु मंत्र का महत्व होता है, ताकि मन बार बार भटके नहीं। एक बार गुरु मंत्र ले लिया तो फिर वह उपासना उसमें दृढ़ रहे, और वह उपासना अपने मन से नहीं है, वो परंपरा में जो गुरु के द्वारा दी जाती है उसी उपासना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आप भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत ही मिलेंगे, यदि यक्ष गंधर्व की उपासना करोगे तो यक्ष गंधर्व ही मिलेंगे, देवताओं की उपासना करोगे देवता ही मिलेंगे, भगवान की उपासना करोगे भगवान ही मिलेंगे। और भगवान के भी जिस स्वरूप की उपासना करोगे वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के विराट स्वरूप की उपासना करोगे विराट स्वरूप के दर्शन होंगे, भगवान के अवतारी पुरुष के अवतारी शरीर की, अवतारी रूप की उपासना करोगे वैसे ही रूप के दर्शन होंगे। भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करोगे निराकार स्वरूप का ज्ञान होगा, बोध होगा। तो जिस तरह भगवान के जिस भी स्वरूप की उपासना की जाएगी वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए सावधानी से उपासना के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। ये हाँ, अब आगे देवताओं के संदर्भ में कहा गया है, तो मैं हालांकि इसको स्पष्ट कर चुका, फिर क्योंकि उस समय नेटवर्क की कुछ समस्या थी, वापस से इसको स्पष्ट करता हूं। देवता और भगवान में क्या अंतर होता है इसको अच्छे से समझिए, और इसको सबसे अच्छा समझाया गया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा साधक संचित। वो कहते हैं कि देवता एक दुकानदार की तरह है और भगवान एक पिता की तरह है। दुकानदार से जो मांगोगे वो उसका मूल्य दो तो वो दे देगा, आप भगवान पिता नहीं देगा। जैसे आपने मूल्य देके दुकानदार से चक्कू खरीदा
दुकानदार मूल्य लेगा और चाकू दे देगा, लेकिन पिता चाकू देने के पहले ये सोचेंगे कि ये करेगा क्या इस चाकू से। किसी की हत्या करेगा, आत्महत्या करेगा, सब्जी काटेगा, क्या करेगा, इस चाकू का करेगा क्या। वैसे ही देवताओं को तो उनका इच्छित भोग दे दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो देवता पूर्ण कर देंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ये देखेंगे कि आपका परम कल्याण किसमें है, अल्टीमेट गुड किसमें है। तो भगवान केवल वही आपको वही चीजें उपलब्ध कराएंगे जिससे आपका परम कल्याण, जिससे आपका अहंकार का नष्ट हो। जैसे गरुड़ जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए या सती जी का अहंकार नष्ट करने के लिए पहले भगवान ने उनके हृदय में मोह उत्पन्न किया, और जब मोह था तो बड़े व्याकुल थे। मोह था तो कोई भी बोध टिक नहीं पा रहा था, कोई भी ज्ञान टिक नहीं पा रहा था, लेकिन वो मोह आवश्यक था ज्ञान देने के लिए। तो मोह के कारण फिर उनमें तड़प पैदा हुई, वो भटके और भटक के फिर वो अपने अपने गुरुओं के पास पहुंचे। कुसुम जी के पास गरुड़ जी पहुंचे और पुनः सती जी दूसरे जन्म में पार्वती जी का जन्म लेके और पुनः भगवान शिव के पास ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तो देवता केवल आपको इच्छित भोग दे सकते हैं, आपका परम कल्याण किसमें ये देवता नहीं करेंगे। जैसे सरस्वती जी की उपासना की, सरस्वती जी ने आपको कंठ दे दिया बोलने के लिए, अच्छा स्वर दे दिया। अब उस स्वर से आप भजन गाओ या उस स्वर से आप फिल्मी गाने गाओ। लक्ष्मी जी की उपासना की, आपको धन मिल गया, उस धन से आप जन सेवा लोक कल्याण करो या उस धन से आप अय्यासी करो। तो देवता को ये मतलब नहीं है कि आप उसका क्या उपयोग करोगे, लेकिन एक पिता को मतलब होता है कि मैं बच्चे को पैसे दे रहा हूं तो वो इसका क्या उपयोग करेगा। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त यह देवता। जो लोग तुरंत सिद्धि चाहिए, जिन लोगों को तुरंत, जिनको चाहिए कि मेरे कार्य सिद्ध हो, वो देवताओं की उपासना करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्योंकि देवताओं की उपासना से तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान सिद्धि को देने में विलंब करते हैं, क्योंकि भगवान पहले उसका परीक्षण करते हैं, लेकिन देवता ये परीक्षण नहीं करते, तुरंत सिद्धि प्रदान करते हैं। जैसे नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप मांगा, लेकिन भगवान ने बंदर का रूप दिया ताकि नारद जी इस घर गृहस्थी के इस संसार के झमेले में ना पड़े और भगवान की भक्ति करे। जबकि और कोई अन्य देवता से मांगते नारद जी तो उन्हें सुंदर रूप दे देते, फिर उनको मतलब नहीं कि ये क्या करेंगे आगे, उस रूप का, उस रूप से विवाह करेंगे, क्या करेंगे, उनको मतलब नहीं। अब आगे का जो भाग है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा गया है, और वर्ण व्यवस्था को पूरा अगर समझना है तो चतुर्थ अध्याय के साथ साथ 18वें अध्याय में भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। तो दोनों को साथ पढ़ के ही वर्ण व्यवस्था को समझा जा सकता है। यहाँ पे भगवान ने कहा है चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। इसमें बहुत विवाद भी रहता है, और लेकिन हमको बिना विवाद के समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण की रचना मैंने की, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। इसका अर्थ क्या हुआ?
क्यों भगवान कहते हैं कि मया सृष्टम? क्योंकि एक वेदांत का एक सिद्धांत है कि भगवान ने जो कुछ बनाया है वो भगवान ने अन्य किसी पदार्थ से नहीं बनाया, बल्कि भगवान ही उपादान कारण है उसका। अर्थात भगवान ने बनाया नहीं, भगवान स्वयं बने हैं। भगवान ही निमित्त और उपादान कारण दोनों भगवान है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो भगवान कहते हैं मया सृष्ट, मतलब भगवान ही बने हैं। तो चतुर्वर्णों में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान कहते सिया राम में, तुलसीदास जी कहते सिया राम में सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और यहाँ पे भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम। तो सब में भगवान है। इस सिद्धांत से कोई भी इनकार कर नहीं सकता। किसी ने इनकार किया नहीं, कोई इनकार कर नहीं सकता कि सब में भगवान का रूप नहीं है। तो भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम, मतलब सब में मेरा ही रूप है। और उनको कैसे बनाया है? गुण कर्म विभाग से है। भगवान का रूप होते हुए भी गुणों का असर रहेगा, कर्म का असर रहेगा। तो जैसा कर्म करोगे, जैसा गुण होगा, वैसी अवस्था में पहुंचोगे। अगर सात्विक हो ब्राह्मण बन जाओगे, राजसिक हो सत्व मिला हुआ है तो क्षत्रिय बन जाओगे, राज तो वैश्य बन जाओगे, और तामसिक हो तो शूद्र बन जाओगे। तो ये गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से ये विभाग बटा हुआ है। और तस्य कर्तारम अभिमाम विधीय कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं इस प्रकार उस सृष्टि की रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मैं अविनाशी, वास्तव में अकर्ता हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सब कुछ रचना की, मैंने सारा चतुर्वर्ण बनाया। चतुर्वर्ण का मतलब संपूर्ण सृष्टि का व्यवहार, क्योंकि 4 वर्णों के अंतर्गत ही संपूर्ण सृष्टि का व्यवहार हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का व्यवहार, ये पूरा प्रपंच मेरा ही रचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिप्त नहीं। बनाया मैंने, रचना मैंने की, लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं इसमें लिप्त नहीं। भगवान तो और स्तर ऊपर है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी लिप्त नहीं होते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के पूर्व भगवान से ये कहा था, वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि निर्माण का दायित्व दिया गया तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ऐसे तो मैं कभी सुखी रह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी बनाई हुई सृष्टि को भगवान रुद्र इसका विनाश करेंगे तो मेरे को दुख होगा, और नित्य प्रतिदिन मैं सृष्टि बनाता जाऊंगा और भगवान रुद्र उसका विनाश करते जाएंगे। तो मेरी जब एक पिता एक पुत्र को जन्म देता है तो उस पुत्र की मृत्यु होने पे पिता को कितना दुख होता है। तो ब्रह्मा जी को भी लगा कि मैं पिता के रूप में सृष्टि की रचना सृजन करूंगा, और अगर इसका विनाश हुआ तो मेरे को कितना दुख होगा, तो मैं तो सदैव दुखी रहूंगा, नित्य प्रतिदिन में तो दुखी रहूंगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और ज्ञान दिया भगवान ने, और कहा कि इस ज्ञान को धारण कर लोगे तो फिर आप इस आसक्ति से परे हो जाओगे। तो भगवान को भी, ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की कोई आसक्ति नहीं है। निर्माण करते हैं लेकिन उसमें कर्तापन नहीं है ब्रह्मा जी के भी। और ब्रह्मा जी के कर्तापन इसलिए भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्धतम जीव है। जो भी हमारी सृष्टि का शुद्धतम जीव होगा अगले कल्प में वही ब्रह्मा जी बनेगा। तो पहले ही कर्तापन पहले ही समाप्त है उनका। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तस्य कर्तारमपि माम
विधिये अकर्ता रमव्यम, सारी सृष्टि की रचना मैंने करके भी मैं उसका करता नहीं हूं। वैसे ही हमारी जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने कही है, अगर हम उस वर्ण का कर्तव्य का पालन करते हुए भी अगर अकर्ता बने, लक्ष्य क्या है? अकर्ता बनना, तो वर्ण व्यवस्था में जो भी नियत दायित्व है उनको करते करते भी अकर्ता का भाव आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम इस चीज में उलझ गए, ये छोटा वो बड़ा, इसके साथ भेदभाव, इसके साथ इन सब चीजों में उलझ गए, तो हम कल्याण के रास्ते से दूर, फिर हमारा मोक्ष पद दूर हो गया, फिर हम उसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे। मैंने क्यों कहा कि 18वें अध्याय से जोड़ के पढ़ना चाहिए, वहां इस चीज को और स्पष्ट भगवान करते हैं। भगवान वहां कहते हैं कि अपने वर्ण के कर्म के अनुसार व्यक्ति मेरी विराट स्वरूप की अर्चना करता है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर 4 व्यक्ति है, चारों के अलग अलग कर्म है। घर में जो पिताजी होंगे वो कमा के लाएंगे, माताजी भोजन बनाएगी, बच्चे पढ़ने जाएंगे, छोटा मोटा कार्य करेंगे। तो जो भी कार्य कर रहा है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सारे कार्य सहयोग के लिए है, परिवार का सहयोग। तो अपना जो भी कार्य कर रहा है, चाहे घर का कार्य कर रहा है, चाहे वो बाजार का कार्य कर रहा है, वो परिवार का सहयोग ही कर रहा है। जैसे बड़े कई आयोजन होते हैं, उनमें अगर किसी की सेवा चप्पल वाले स्टैंड पे है और किसी की सेवा मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करने में है, दोनों के भाव यदि समान है कि मैं भगवान की ही पूजा कर रहा हूं, भगवान का ही कार्य कर रहा हूं, तो दोनों को फल बराबर ही मिलेगा। यदि मंदिर में पूजा करने वाले का भाव कुछ और है, पैसे के लिए पूजा कर रहा हूं या दिखावे के लिए पूजा कर रहा हूं या जबरदस्ती सा कर रहा हूं, जबकि जो जूते के स्टैंड में बैठा है वो पूर्ण भाव से बैठा है, तो उस जूते के स्टैंड पे बैठने वाले को ज्यादा लाभ होगा। वैसे ही हम में जो भी हमारे वर्ण के हिसाब से जो भी हमें नियत कर्तव्य हमारा कर्म है, इस भाव से अगर हम इस कर्म को करेंगे कि मैं तो विराट पुरुष की, जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसकी सेवा कर रहा हूं, तो फिर उसी सेवा करते करते मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति भगवान में लीन हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कुछ विसंगतियां रही है, कुछ भेदभाव रहे हैं, जिनके कारण आज और कुछ वर्ण संकर, तो इन सब चीजों के कारण आज की परिस्थिति में लगभग ये वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि कर्म और गुण के हिसाब से, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रकृति है, जैसे किसी बच्चे की प्रकृति है, वो आर्टिस्ट किस्म का बच्चा है, वो चित्र अच्छे बनाता है या वो गाना अच्छा गाता है, तो वो उसकी प्रकृति है। और जो कर्म कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, तो जो कर्म कर रहा है और जो उसकी प्रकृति है, तो उसके हिसाब से अगर वो ये सोचे कि मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, वो भगवान की अर्चना है, विराट पुरुष की अर्चना है, समाज की सेवा है, अगर इस भाव से कर्म करेगा तो उसका परम ध्येय उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कर्म केवल भोग के लिए नहीं है। आज के समय में हम ये मानते हैं कि कर्म भोग के लिए है,
इसलिए ये वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया कि मैं अच्छे से अच्छा कर्म करूं, अच्छे से अच्छी मान प्रतिष्ठा भोग मुझे उपलब्ध हो। लेकिन जब लक्ष्य ये रहेगा या जिसका लक्ष्य ये रहेगा कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को भगवान की भक्ति चाहिए, तो उसके लिए फिर ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा कि कौन से वर्ण में वो है। जिस भी वर्ण में है वहीं से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं कि न तो कर्म फल में मैं लिप्त होता हूँ, मेरी कोई स्पृहा नहीं है कर्म में, और न मैं कर्म फल में लिप्त होता हूँ, न कर्म में आसक्ति है, न कर्म फल में लिप्त होता हूँ। तो कर्म करते समय ही अगर स्प्रिया के बिना आसक्ति के हम कर्म करेंगे तो कर्म फल से भी अपने आप को दूर रख पाएंगे। अगर कर्म से स्पृहा हो गई, जैसे मान लीजिए कि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं समाज सेवा करूं, तो उस कर्म से अगर मेरे को आसक्ति है तो उसके फल से भी आसक्ति होगी। फिर मेरे को लगेगा कि समाज सेवा तो कर रहा हूं, लेकिन समाज सेवा के बदले में मेरे मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए समाज में। लेकिन वही कर्म, वही समाज सेवा बिना स्पृहा के कर रहा हूं, तो फिर उसका फल में भी मेरी आसक्ति नहीं होगी। फिर मेरे को कोई मान दे, अपमान करे, सम्मान दे, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए कर्म में भी मेरी कोई स्पृहा नहीं है और कर्म फल में भी मेरी कोई आसक्ति नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अगर इस सिद्धांत को कोई जान लेगा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते, इस सिद्धांत को यदि कोई जान लेगा तो वो भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। क्योंकि उसने अगर ये जान लिया कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति रहने से भगवान भी आसक्ति नहीं रखते और इनमें आसक्ति बंधन का कारण है, तो फिर वो बिना आसक्ति वाला कर्म करेगा और मुक्त हो जाएगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। पूर्व के मुमुक्षु जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की है पूर्व में पहले, उन्होंने इसी मार्ग से इसी तरह मोक्ष प्राप्त की है। इस सिद्धांत को जान के, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस सिद्धांत को जान के ही उन्होंने कर्म किया है। पूर्वेरपि मुमुक्षु भी, पूर्व के सारे मुमुक्षु ने ये जान के ही कर्म किया है। कर्म से मनाही नहीं है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं रखी, कर्म फल में लिप्त नहीं हुए। गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं, भगवान कहते हैं अर्जुन तू भी वैसा ही कर्म कर। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि ये कर्म जो है, युद्ध रूपी कर्म है, ये बड़ा भयावक है। अहिंसा, हिंसा होगी, हिंसा का पाप लगेगा, कुल भ्रष्ट हो जाएगा, नारियां दूषित हो जाएगी। तो ये सारी जो आशंका अर्जुन की है, उसे तोड़ने के लिए भगवान कहते हैं गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं। उसी तरह जैसे पूर्व के मुमुक्षु लोगों ने कर्म किया, वैसे ही तुम भी कर्म करो। पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्व और उससे भी पहले के लोगों ने ऐसे ही कर्म किया है और उससे वो मुक्त भी हुए हैं। मुमुक्षु थे और मुमुक्षु को मोक्ष भी मिला है। अब इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान भी
दुविधा में पड़ जाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं कर्म कहूंगा तेरे को, क्योंकि कर्म को जानने पे, कर्म अकर्म विकर्म, इनको जानने से मोक्ष से अशुभात, अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर तू इसको जान लेगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो फिर कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा, उससे मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो इसलिए व्यक्ति को कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए और विकर्म भी जानना चाहिए। तो विकर्म तो क्या है कि जिन कर्मों को शास्त्र करने से मना करते, निषिद्ध कर्म है, वो सारे विकर्म। और कर्म वो है कि जिसे आसक्ति से किया जाए तो वह कर्म कर्म फल को उत्पन्न करते हैं, उसे कर्म कहा गया है। और अकर्म कि बिना आसक्ति के किया जाए तो कर्म वैसे ही होगा, लेकिन उस कर्म का कोई फल नहीं होगा, तो वो कर्म फल से मुक्त होगा, इसलिए वो अकर्म है। तो भगवान कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म तीनों जानने चाहिए। कर्मण्य अकर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सबसे बुद्धिमान है, और वही समस्त योगियों में वास्तव में कर्म करने वाला है। अर्थात कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो इस रूप में करे, बिना आसक्ति के करे, तो उसका कर्म ही अकर्म बन जाएगा। और अकर्म में भी आसक्ति लगा ली, अगर ऐसे कोई विषय नहीं है कि जहां आसक्ति लगाई जाए, लेकिन वहां पे भी अगर आसक्ति हो गई तो फिर वो कर्म बन जाएगा, कर्म बंधन हो जाएगा। जैसे जड़ भरत जी का उदाहरण आता है कि जड़ भरत जी परम सन्यासी, और फिर भी उन्होंने जड़ भरत जी के पूर्व अवतार में फिर भी उन्होंने एक हिरण के बच्चे को पाल लिया, और उनको पालते पालते उनमें मोह हो गया। तो वो उनका अकर्म की तरह शुरू किया था कि क्या है, अपने अगर बच्चा है अपने पास रहेगा, अपने को क्या दिक्कत है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, इसको भोजन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। तो अकर्म कर रहे थे, लेकिन आसक्ति होने से वो कर्म बन गया। और यदि हम कोई भी कर्म करें, जैसे भगवान कह रहे अर्जुन तू युद्ध कर, और उस कर्म को भी बिना आसक्ति करेंगे तो उसका कोई कर्म फल नहीं होगा। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके सारे कर्म अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म, जो शास्त्र करने के लिए कहते हैं, उनके सारे कर्म बिना कामना और संकल्प के हो। जैसे हम अगर भगवान की देव आराधना भी कर रहे हैं, देव पूजन भी कर रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान दुर्गा जी के नवरात्रि कर रहे हैं, नवरात्रि में अर्चन पूजन कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, यदि वो कर्म बिना कामना के और बिना संकल्प के हो, पूजा में जैसे संकल्प लेते हैं ना, तो यदि संकल्प लेना ही आवश्यक हो तो लोक हित का संकल्प, लोक कल्याण, लोक मंगल का संकल्प, अपने लिए कोई संकल्प नहीं।
पूजा का अगर विधान ऐसा है कि संकल्प लेना है तो जन कल्याण जन मंगल के लिए संकल्प लेना। तो अगर इस तरह से बिना कामना के बिना संकल्प के कोई कार्य कर्म करता है तो उसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे। फिर उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा। हम जितने भी कर्म करते हैं उसका अच्छा या बुरा फल होता है और उसी के अनुसार पाप पुण्य उसके आगे स्वर्ग नरक मिलते रहते हैं। लेकिन यदि हम बिना आसक्ति के कर्म करेंगे तो हमें न अच्छा कर्म बंधन नहीं कर्म फल नहीं मिलेगा, तो न अच्छा फल मिलेगा न बुरा, न स्वर्ग न नरक। तो हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, समता के योग में स्थापित हो जाएंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो जो पुरुष समस्त कर्मों से और उनके कर्म फलों में आसक्ति से को सर्वथा त्याग दिया, जिसने तो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्यागने का मतलब है कि संसार के आश्रित नहीं है आपको। क्योंकि जब हम संसार में कर्म करते हैं तो हमें फल की अपेक्षा संसार से ही होती है। तो फल और कर्म की आसक्ति नहीं है तो अब संसार से आश्रित नहीं है वो व्यक्ति, बल्कि परमात्मा में नित्य तृप्त है, भगवान में ही नित्य तृप्त आपको। अब उसे संसार के आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग हमारे योग क्षेम के लिए संसार पे निर्भर रहते हैं, कोई मेरे को खाना देगा, कोई मेरी सेवा करेगा, इससे मेरे को सुख मिलेगा। तो ये सब कोई कोई चीज देगा, तो ये सब चीजें योग क्षेम जो होना है, हम आश्रित रहते संसार के। लेकिन योग वहां में क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, भगवान कहते हैं ये सब मैं, ये सारी चिंता मैं करूंगा। ज्ञान त्यक्त्वा कर्म फल संगा नित्य तृप्तो निराश्रय है। तो भगवान में ऐसा व्यक्ति भगवान में तृप्त रहता है, उसको भगवान का भरोसा रहता है और भगवान जो दे दिया उसे प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करता है, नित्य तृप्त रहता है और संसार के निराश्रित रहता है, संसार से के आश्रय में नहीं रहता। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नेव किंचित करोति सः। ऐसा व्यक्ति यदि सारे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी वास्तव में उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, लोगों के भरोसे नहीं है, केवल भगवान का के आश्रित है, तो ऐसा व्यक्ति पूरा कर्म कर भी लेगा। भगवान करे कि पूरा अर्जुन पूरा युद्ध कर ले, लेकिन फिर भी तेरे को हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू योग में स्थापित है, तू कर्म की आसक्ति में बंधा हुआ नहीं है। तो इस कर्म से उत्पन्न होने वाला पुण्य और पाप भी तेरे को नहीं लगेगा। आज यही रखते हैं और अगला 20 श्लोक तक हमने किया, तो चतुर्थ अध्याय का 20 श्लोक अगला हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हमारे साथ एक गोविंद जी जुड़े हुए हैं, तो गोविंद जी अगर अपना परिचय देना चाहे कहाँ से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगेगा। गोविंद जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को?
गोविंद जी नाम की आईडी है। गोविंद पुरी से जो जोड़े हैं वो एक बार बता दें। अच्छा, गोविंद पुरी जी है क्या पूरा नाम? हाँ, वो जगह है दिल्ली में गोविंदपुरी, वहां से जुड़े हैं। अच्छा, जगह का नाम। जी जी। चलिए, नहीं सुन पा रहे वो, कोई बात नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए। ये जो 18वां श्लोक था, चौथे अध्याय का, कर्मण्य कर्मय पश्चात अकर्मणि च कर्मय। हाँ ये वाला, तो इसमें जैसे भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, तो कर्म में अकर्म तो आसक्ति रहित कर्म हो गया ना, या देखता है मतलब वो डिफरेंट हो गया, वो अकर्म तो नहीं हुआ, कर्म में अकर्म देखना। मतलब उसकी बुद्धि कर्म करता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप व्यापार कर रहे हैं, कर्म है, लेकिन आसक्ति नहीं रहेगी, तो वो कर्म बंधन नहीं रहेगा, वो अकर्म हो जाएगा। ठीक है। और कोई अकर्म कर रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, जड़ भरत जी पूर्व जन्म में जब उन्होंने हिरण के बच्चे को पाला, तो कर्म करने की भावना से नहीं पाला था। उन्होंने केवल मतलब उसकी मदद सहायता करने के लिए पाला था कि ये इसका कोई नहीं है, ये मेरे आश्रम में रहेगा। लेकिन उनकी आसक्ति डेवलप हो गई, तो वो अकर्म भी कर्म बन गया, उसका भी कर्म फल मिला उनको, कि उनको फिर हिरण बनना पड़ा। इसमें जैसे भगवान बोल रहे हैं कि वो बुद्धिमान मनुष्य, हाँ, बुद्धिमान मनुष्य क्यों बोल रहे हैं? कर्म में अकर्म देखे, मतलब जो कर्म करता हुआ भी आसक्ति रहित हो, वो बुद्धिमान मनुष्य। अच्छा। जो कर्म कर रहा है लेकिन आसक्ति नहीं रखता, तो वो बुद्धिमान मनुष्य। ठीक है जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? बीच में कुछ हाथ भी कोई रेस कर रहे थे। हाँ, वो दिनेश जी ने किया था। चलिए, कोई ठीक ठीक है। हाँ, ये सुशीला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बोलो। एक भजन सुनाना था। हाँ, सुनाओ। सुन अर्जुन प्यारा, क्यों इतना घबराओ मोरा तात। सुन अर्जुन प्यारा, क्यों इतना घबराओ मोरा तात। कुंती सुत प्यारा, कायरता मत लाओ